हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। सो कैसे हो गाइज आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चली होगी। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपका जो गेट एग्जाम है, गेट 2024 है, अब उसमें आपके पास ऑलमोस्ट एक मंथ, आप बोल सकते हो एग्जैक्ट आपके पास 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है। तो अब आपको इस एक मंथ में किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखनी है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, टेस्ट सीरीज को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, इन सारी बातों का हम आप इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि आपका लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर द गेट 2024। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम आपसे इन सारी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को समझना, अगर हम पूरे स्ट्रैटेजी को 4 बेसिक क्वेश्चंस में, अगर 4 बेसिक पॉइंट में अगर हम समराइज करें तो आपके पास 4 बेसिक क्वेश्चंस, आप बोल सकते हो 4 बेसिक पॉइंट निकल के आएगा, जिस पे आपको डाउट होना चाहिए या जिस पे आपको क्वेश्चन मार्क करना चाहिए कि इन चीज़ों को किस तरीके से आपको आगे कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहला बात ये है ना कि अब तक आपको जितना पढ़ना था, जो भी कुछ पढ़ना था, जहाँ से भी पढ़ना था, आप अभी तक पढ़ चुके होंगे। अब आपको फर्दर आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे जो पहला पॉइंट है, अब इस लास्ट मंथ में आपको करना है क्या, रिवीजन। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिवीजन तो करना है, ठीक है, लेकिन इफेक्टिव रिवीजन का तरीका क्या है, आपको किस तरीके से रिवीजन करना है, इन सारी बातों पे हम आपसे अभी पॉइंट टू पॉइंट आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला अपना जो पॉइंट होगा जिसमें हम बात करेंगे वो ये है कि आपको किस तरीके से, हाउ टू डू इफेक्टिव रिवीजन, आपको किस तरीके से इफेक्टिव रिवीजन करना है, जिससे आपके पास क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपका निकल गया है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके पास निकल के आता है कि आपको टेस्ट सीरीज किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज केवल अटेम्प्ट नहीं करने, किस तरीके से टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना है, जिससे क्या होगा, आपके जो मार्क्स एग्जाम में, आपका जो एक्चुअल एग्जाम होने वाला है गेट 2024 में, इस टेस्ट सीरीज का एडवांटेज आपको उस एग्जाम में मिल पाए, वहां पे आपका स्कोर बढ़ पाए। ठीक है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने। तीसरा जो पॉइंट आपके पास निकल गया था ये है कि आपको क्या अभी के टाइम पे, अब आपके पास लास्ट 1 मंथ बचे, तो क्या अभी के पॉइंट पे, अभी के टाइम पे आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स या कुछ नए सब्जेक्ट पढ़ना एडवाइजेबल होगा कि नहीं। तो ये तीसरा पॉइंट है, इस पर हम बात करेंगे कि इसको अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसे टॉपिक्स जो रह गए हैं, अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं, उसको पढ़ना भी चाहिए, अगर पढ़ना भी है तो किस तरीके से पढ़ना है, इस पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। और जो लास्ट पॉइंट होगा आपके पास, ये आपके पास आएगा टाइम मैनेजमेंट को। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया कि आपको टाइम किस तरीके से मैनेज करना है। टाइम तो आपके पास फिक्स है, आपके पास एक ही महीना बचा हुआ है, एक महीने में आपके पास 30 डेज बचे हुए। इस 30 डेज को किस तरीके से हम बाइफरगेट करें, किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज देना है, कब टेस्ट सीरीज देना है, इन सारे बातों की डिस्कशन हम इस पॉइंट में करेंगे कि बेसिकली आपको टाइम मैनेजमेंट क्या रखना है, किस तरीके से आपको इस एक मंथ में अपने पूरे टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से पूरे टाइम को यूटिलाइज करना है, इन सारी बातों पे आप डिस्कशन करेंगे। तो आपके पास वो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ टू डू इफेक्टिव रिवीजन। बात तो सही है कि सर अभी आपको इस लास्ट 1 मंथ में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, कहीं से भी आपको, जहाँ से भी आपका कोई भी रिसोर्स रहा होगा, या तो कोई कोचिंग रहा होगा, या तो आपने सेल्फ स्टडी करा होगा, अब हम उसमें जाते नहीं है। अब ये जो लास्ट का 1 मंथ है, ये बात अब यहाँ पे आकर शुरू होती है कि अब आपको जहाँ से भी पढ़ना हो, जितना भी पढ़ना था पढ़ चुके हो, अब आपको रिवीजन करना है। तो अब बात आती है रिवीजन करना कैसे है। ठीक है, अब बात आती है कि रिवीजन आपको किस तरीके से करना है, तो आप इस बात को समझना। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले पॉइंट में मैं रखूंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, रिवीजन किस तरीके से करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, आपके पास जितने भी टाइम बचे हुए, उस टाइम को छोटे छोटे टाइम स्लॉट में आप डिवाइड कर लो। अब आप एक बार जब अपने टाइम को प्रॉपरली बाइफरगेट कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, तो आपको अच्छे से आइडिया लग पाएगा कि आपको डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे किस तरीके से चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो अगर हम अपने टाइम को पूरे 1 मंथ आपको है, अगर हम इस टाइम को 2 तरीके से डिवाइड किया जाए, एक तो आपको डिवाइड किया डे बेसिस पे कि किस तरीके से, किस दिन क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। दूसरी बात है, अब हम अगर एक पर्टिकुलर डे में इंटर करें तो उसमें आप 2 टाइम स्लॉट बना सकते हो, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट। उसमें किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, इन सारी बातों पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखो रिवीजन के लिए सबसे पहले क्या कर लो, आपके पास जो 1 महीने का टाइम बचा है, इस 1 महीने को आप डे वाइज बाइफरगेट कर लो। अगर हम डे वाइज बाइफरगेशन की बात करें तो सबसे पहले आप ऐसे टाइम कन्वर्ट कर सकते हो कि आपके पास, अगर मैं इस मंडे ले लेता हूँ, ठीक है, अगर हम कुछ ऐसे डे पिक करें, मंडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, अल्टरनेट डेज, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अल्टरनेट डेज की। ठीक है, मंडे हो गया, वेडनेसडे हो गया,
फ्राइडे हो गया, ठीक है, फ्राइडे, देन आपके पास क्या हो गया, सैटरडे, संडे हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे हो गया, ठीक है। आपके पास बच कौन से जाएंगे, उसमें क्या करना है उसकी भी बात हम अभी आपसे करेंगे। तो आपके पास बचेंगे क्या, ट्यूसडे बच जाएगा, यहाँ पे थर्सडे बच जाएगा एंड सैटरडे बच जाएगा आपके पास। तो किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, तो आप एक काम ये कर सकते हो, एक प्लान कर सकते हो ये कि आप सबसे पहले एक काम कर लो कि आप डे वाइज अब डिवाइड कर लो। अब इस डे में भी आप 2 शिफ्ट डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं बात बोलूँ, एक आपके पास हो गया मॉर्निंग शिफ्ट और एक आपके पास हो सकता है इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। आप इसमें टाइम वाइज अगर आप इसको डिवाइड करना चाहो तो अगर मैं मॉर्निंग शिफ्ट में डिवाइड कर दूं कि अगर आप डेली बेसिस पे 8 AM, ठीक है, 8 AM टू अगर आप 8 AM 8 to 11 AM का एक स्लॉट बना सकते हो और दूसरा एक स्लॉट बना सकते हो 11:30 टू कितना 12:30 का। ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, बट एक इसमें थोड़ा सा आप आगे पीछे कर सकते हो। बट एक मैं एक जनरलाइज तरीका बता रहा हूँ कि आपको डेली बेसिस पे कितने आवर्स आपको पढ़ने चाहिए। देखो ये फिक्स नहीं है, ठीक है, मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको मिनिमम इतने आवर्स तो देने ही चाहिए। बाकी आप एक स्लॉट उठा सकते हो कि 4 to 7, ठीक है, एक स्लॉट उठा लो आप 4 to 7 PM और एक इवनिंग स्लॉट और उठा सकते हो, कितना आप ले सकते हो 9 to 12 PM। आपको मिनिमम ये 12 आवर्स, यानी कि जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें मैं 6 आवर्स निकाल रहा हूँ और बाकी इवनिंग शिफ्ट में भी मैं वापस आपके लिए 6 आवर्स आपके लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप टाइम को पहले तो बाइफरगेट करो कि आपको डेली बेसिस पे के बाद फिर आपको आवरली बेसिस पे किस तरीके से आपको स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए, इस लास्ट मंथ में किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो अगर मैं बात बोलूँ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, आप इस 4 दिन को डेडिकेटेड आप रिवीजन के लिए रख दो कि आपको कुछ नहीं करना है। अभी तक आपने जितनी भी पढ़ाई कर चुके हैं, जो भी कुछ पढ़ा, अब उसका क्या करना है, आपको प्रॉपर रिविजन करना है। प्रॉपर रिविजन में क्या होगा, सबसे पहले बात देखो कि अगर मैं बात बोलूँ कि सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट को आप एक जगह पर नोट करो, ठीक है, आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। अगर मैं सिविल की बात करूँ, ठीक है, आप अगर मैं सिविल की बात करूं तो अगर मैं सिविल के सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक आपके पास कुछ मेजर सब्जेक्ट आएंगे, एक आपके पास माइनर सब्जेक्ट आएगा। मेजर सब्जेक्ट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस चीज़ से कि क्या सब्जेक्ट की लेंथ वाइज आपको किस में ज़्यादा टाइम देना है, किन सब्जेक्ट में और किन सब्जेक्ट में आपको कम टाइम देने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझना कि अपने सब्जेक्ट को आप इस तरीके से डिवाइड करो कि आप ये देख पाओ कि कौन से सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट को आपको कम टाइम देना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ सिविल की, ठीक है, सिविल में आप एक चीज़ चेक कर लो जल्दी से। अगर मैं बात करूँ तो सिविल में आप चेक कर सकते हो कि सिविल में आप, अगर मैं सब्जेक्ट को थोड़ा सा बाइफरगेट करूँ तो आप देख लो, आपके पास इरीगेशन है, आपके पास हाइड्रोलॉजी है, ठीक है, आपके पास OCF है, आपके पास सर्वे है, CPM पर डे, ठीक है, और आप बोल सकते हो कि आपके पास सर्वेइंग है। तो ये वो टॉपिक है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत कम समय में भी आप इसका रिवीजन कर सकते हो। ये कम टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको कम टाइम देना पड़ेगा। दूसरा बात अगर मैं बोलूँ कि जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है, वो आपके पास क्या है, जो आपके लेंथी सब्जेक्ट है, सॉइल मैकेनिक्स है, FM है, आपके पास इन्वायरमेंट है, ठीक है, आपके पास सोम है, RCC है, स्टील है। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है, ज़्यादा टाइम आपको लगेगा रिवीजन के टाइम में। तो सॉइल हो गया, FM हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, सोम हो गया, RCC हो गया, स्टील हो गया, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गए। और कोई अगर सब्जेक्ट बच रहा हो तो बता दो। सॉइल हो गया, FM हो गया, आप सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो हाईवे, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक सब्जेक्ट आप नोट कर लो कि रेलवे हो गया आपके पास, प्लस एयरपोर्ट। ये आपके सिविल के सारे सब्जेक्ट है, ठीक है। ये तो हो गया टोटल सब्जेक्ट की बात। अगर आप मैकेनिकल से हो तो या फिर अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो आप अपने सब्जेक्ट को इसी तरीके से बाइफरगेट कर लो, जिससे आपको ये आइडिया लग पाए आपको किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है और किस सब्जेक्ट में आपको कम टाइम लगने वाला है। अगर एक बार आप इस चीज़ को अगर आप मेंशन कर लिए, अगर इसको आप एक बार अच्छे से बाइफरगेट कर लिए, तो आप एक चीज़ देखो ना कि अगर आपके पास टोटल 1 मंथ बचे, आप 1 मंथ में क्या करना है, आपको रिविजन करना है प्लस टेस्ट सीरीज देना है, ठीक है। रिविजन किस तरीके से करना है, आप देखो, अगर आप समझो बात को, तो अगर आपके पास 1 मंथ बचे हुए हैं तो अगर आप रिवीजन के लिए एक दिन में एक सब्जेक्ट, ठीक है, तो अगर आपके पास टोटल आपने 12 आवर्स निकाले हैं,
टोटल आपने कितने आवर्स निकाला है? 12 आवर्स निकाला है, ठीक है। इस 12 आवर में अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपने 6 आवर्स निकाले और इवनिंग शिफ्ट में आपने 6 आवर्स निकाला है। तो अगर आप ये कर लो कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो ये छोटे वाले सब्जेक्ट है जिसमें आपको कम टाइम देने, ठीक है, जिसमें आपको कम टाइम देने, आप इन सब्जेक्ट का रिवीजन आप एक शिफ्ट में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो आसानी से। अगर आपने एक बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अगर आपको बस इसका रिवीजन करना है, वो भी गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। गेट में आपको पता है कि न्यूमेरिकल वेटेज बढ़ता है, यानी कि आपको फार्मूला पे ज़्यादा ध्यान देना है, थ्योरी वाले पोर्शन में थोड़ा कम ध्यान देना है। तो अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आप इन टॉपिक को एक शिफ्ट में एक टॉपिक एक सब्जेक्ट आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 सब्जेक्ट हो गए। कोई अगर एक दो सब्जेक्ट और छूट रहा हो तो उसको भी आप चेक कर लो। तो 7 हम टोटल 8 सब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पे मानूँ, ठीक है, ओवरऑल टोटल अगर मैं 8 सब्जेक्ट की बात करूँ तो इस 8 सब्जेक्ट को आप 4 डे में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर हम इसको मान लेते हैं कि अगर ये जो सब्जेक्ट है ये आपके एक शिफ्ट में नहीं बल्कि आपके अगर आपने अच्छे से प्रॉपर पढ़ाई कर रखी है इस सब्जेक्ट का, तो आप एक सब्जेक्ट एक दिन में आसानी से रिवाइज कर सकते हो। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 सब्जेक्ट है, ठीक है। ये टोटल आपके पास 7 सब्जेक्ट है, ये 7 सब्जेक्ट यानी कि आपके पास 7 डेज, ठीक है। तो आपको तो मिनिमम देखो, अगर आप देखोगे ना तो मैं सबसे मिनिमम टाइम ये बता रहा हूँ आपको कि मिनिमम आपको सॉइल, अगर आप पूरा सॉइल रिवाइज करने जाओगे तो आपको मिनिमम 1 दिन लग जाएगा। सॉइल प्लस अगर वो फुटिंग की बात कर लूँ, सॉइल प्लस फुटिंग, FM हो गया। FM में आपको अगर मैं बात करूँ गेट में तो आप HM वाला पोर्शन छोड़ सकते हो क्योंकि सिविल के गेट का जो सिलेबस है उसमें HM वाला सिलेबस, HM वाला पार्ट मेंशन नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हम एनवायरनमेंट के दोनों पार्ट को कंसीडर कर लें, सोम हो गया, RCC हो गया, स्टील हो गया, हाईवे हो गया, अगर हम इन सारे सब्जेक्ट को कंसीडर करें तो आपको मिनिमम ये 7 दिन तो देने पड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक दिन में आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो अब अगर आपको ये पता है ना कि 7 दिन यहाँ पे मिनिमम और ये मिनिमम 4 डेज आपको यहाँ पे लगने हैं, ठीक है। अगर 8 सब्जेक्ट है तो कम से कम अगर एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट भी कंप्लीट करते हो तो 4 दिन यहाँ पे, यानी कि आपके पास टोटल 7 4 11 दिन तो क्या करने पड़ेंगे, केवल और केवल रिविजन में लगने हैं। तो अब आप इस बात को समझो, अब आ जाओ आप यहाँ पे, ठीक है। अब वापस आप यहाँ पे आ जाओ। अब आप यहाँ पे देखो कि ये मैं जो डे का डिवीजन किया हूँ ये इसलिए किया हूँ कि आप अब क्या कर सकते हो कि ये मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट का जब रिवीजन करोगे तो आपके जो टोटल दिन जाएंगे, कितने जाएंगे? 7 उधर 4 11, टोटल 11 डे जाएंगे, ठीक है। अगर आप टोटल सब्जेक्ट को बाई फॉरगेट करके अगर आप केवल रिवीजन में जाओगे, अगर एक दिन में एक सब्जेक्ट, अगर छोटे सब्जेक्ट को 2 दिन में, अगर एक दिन में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो तो आपको टोटल 11 दिन जाएंगे किसमें? रिवीजन में। अब आप एक काम कर सकते हो कि इस रिवीजन के बाद जो टाइम बचता है अगले दिन, ये जो ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया और सैटरडे हो गया, ठीक है। अब इस 4 दिन में क्या करना है कि आपने इस 4 दिन को आपको क्या करना है? टेस्ट सीरीज के लिए रिजर्व रखना है। इस 4 डेज को आपको टेस्ट सीरीज के लिए रिजर्व रखना है। और टेस्ट सीरीज किस तरीके से ना, इस बात को समझो, जो सब्जेक्ट आपने मंडे को, आपने जिस सब्जेक्ट का रिवीजन किया मंडे को, ठीक है, उस सब्जेक्ट को आप ट्यूसडे को उसकी टेस्ट सीरीज आप दे लो। सिंपल बात है, जिस भी सब्जेक्ट का आपने रिवीजन कर रखा है किस दिन, मंडे को, उस सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज आप दे दो ट्यूसडे को। जो सब्जेक्ट आप वेडनेसडे को पढ़ रहे हो उसका टेस्ट सीरीज दे दो थर्सडे को। और जो सब्जेक्ट आप क्या कर रहे हो, फ्राइडे को कंप्लीट कर रहे हो, उसका टेस्ट दे सकते हो आप सैटरडे को। इस तरीके से आपको ये करना है कि आपको 1 वीक में 3 दिन क्या करना है? टेस्ट सीरीज में निकालना है। इन 3 डेज क्या करना है? आपको टेस्ट सीरीज देना है बस आपको, ठीक है। सिंपल बात। अब बात ये आती है कि सर ये तो बात हो गया कि जब हम मंडे को पढ़ाई कर रहे होंगे, जिस भी सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, तो आप जब टेस्ट दोगे तो इस टेस्ट में क्या क्या बात ध्यान देना है, ठीक है। हम आ गए अपने किस पे? दूसरे पॉइंट पे कि आपको टेस्ट सीरीज किस तरीके से देना है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप है वो क्या करना है? इंटायर सिलेबस का, इंटायर सब्जेक्ट का क्या करना है? रिवीजन करना है। जब आप इंटायर सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन करोगे तो आपको टोटल इतने दिन लगने वाले इंटायर सब्जेक्ट के रिवीजन में। बट साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। अभी से साथ साथ में क्या करना पड़ेगा? आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो सबसे सिंपल तरीका है कि आपने जिस दिन भी आपने मंडे को अगर मान लो कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो ट्यूसडे को क्या करो? लगे हाथ उसका सबसे पहले क्या कर लो? उसका टेस्ट दे लो। और टेस्ट भी आपको क्या देना है? सबसे पहले आप अपने मॉर्निंग वाले शिफ्ट में जिस भी सब्जेक्ट का आपने रिवीजन करा उस सब्जेक्ट का मॉर्निंग वाले सेट में आप टेस्ट दे लिए, ठीक है। अब क्या करना है? टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करने? अच्छा, टेस्ट को अटेम्प्ट तो करना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम? तो अगर हम उसकी बात करें, अगर हम अपने दूसरे पॉइंट पे आ गए कि सर टेस्ट तो ठीक है, अब टेस्ट में
किस तरीके से टेस्ट सीरीज को अप्रोच करना है उसकी बात समझ लो। अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज की, ठीक है, जब आप टेस्ट दोगे तो टेस्ट में क्या क्या देखना है, सबसे पहला जो पॉइंट ध्यान रखना क्या करना है। तो आप जब एक बार सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे, आपने जिस सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, ठीक है। अब क्या करोगे, जब सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट दोगे तो आपको ध्यान क्या देना है, आपको एक चीज़ ये देखना है कि आप ये देखो कि आपका देखो कि अभी आपने एक दिन पहले तो रिवीजन करा था, अब इस रिवीजन के बाद जब आप टेस्ट दे रहे हो तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि रिवीजन तो मैंने करा लेकिन अभी कौन सा वीक पोर्शन अपना रह गया जो अभी भी हम उस टॉपिक पे अपन क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो गलत हो जा रहा है। तो ये बात समझो कि अगर आप एक बार सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे तो आपको ये आपके पास क्या पता चल जाएगा, आपका जो वीक पोर्शन है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपका जो वीक एरिया है वो आपको समझ में आएगा कि कौन सा एरिया आपका वीक है, कहाँ पे आपको और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा बात यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आप देखो कहीं आपसे कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो रहा, किस क्वेश्चन में आपके सिली मिस्टेक हो रहे हैं, इससे आपको बचना है, ठीक है। और तीसरी बात है कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन कर रखना है, आपको क्या रखना है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है। तो ये 3 पॉइंट आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से क्या करना, इन 3 पॉइंट से आपको इन 3 पॉइंट को ध्यान देना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, देखो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपने अभी एक दिन पहले सब्जेक्ट का रिवीजन किया, आपको वीक एरियाज पता चल जाएंगे आपके कि कौन सा पोर्शन अभी भी आपका वीक रह गया, किस पे आपके पास कॉन्सेप्ट में किसी कॉन्सेप्ट यूज करने में दिक्कत आ रही है, तो इन बातों का समझ में आ जाएगा। बाकी आपको ये समझ में आएगा सर पढ़ तो मैंने लिया बट बहुत कहीं कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन आ रहा होता है, ठीक है, बट वहाँ पे भी आपसे कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हो जाते हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन में डायमीटर मेंशन है, ठीक है, आपने जो फार्मूला रिवाइज कर रखा है उसमें रेडियस के टर्म में रिवाइज कर रखा है, या इसी तरीके से कि अगर आपने देखा होगा बहुत सारे इंपेरिकल फार्मूलाज है, इंपेरिकल फार्मूला में क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको फार्मूला में कौन सा यूनिट पुट करना है, किस यूनिट में आपको क्या करना है, क्वांटिटी को पुट करनी है। तो इस बात का ध्यान हमको क्या करना पड़ेगा, इससे आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आएंगी कि जो इंपेरिकल फार्मूला आपने रट रखा है तो वहाँ पे वो चीज़ें ध्यान है कि नहीं कि इस इंपेरिकल फार्मूला में किस यूनिट में आपको क्या रखना है, क्वांटिटी को यूज करना है। इस तरीके से आपको यहाँ से ये सारी बातें पता चलेंगी, ठीक है। तो अब आप जब एक बार सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे होगे तो साथ में एक और काम कर लो, आप अपनी एक डायरी मेंटेन कर लो, आप एक डायरी मेंटेन करो। डायरी मेंटेन करने का मतलब हो गया कि आप अपने साथ साथ एक ऐसा नोटबुक रखो कि जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे होगे तो उसमें इन सारी पॉइंट को, जैसे आपको ये दिखता है कि आपसे किसी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो रहा है, आपको हैंड टू हैंड एक काम ये करना है कि आपको ये पॉइंट सीधे अपने डायरी में आकर नोट कर लेना है। आप सीधे अपने नोटबुक में क्या कर लो कि इस पॉइंट को एज इट इज जो क्वेश्चन है या फिर अगर कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट है, आप एक काम करो, एक स्टार मार्क लगा के अपने डायरी में इस चीज़ को नोट कर लो, ठीक है, ताकि ये चीज़ लास्ट तक आपको ध्यान रहे कि आपने टेस्ट सीरीज में ये मिस्टेक करा है, आगे आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि देखो क्या है कि अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिए, अगर जितना आपने पढ़ा है अगर उसमें से जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अगर आपने उतने क्वेश्चन करेक्ट कर दिए तो आप जान जाओ कि आपके गेट में एक बहुत अच्छा रैंक, बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। दिक्कत कहाँ पर होती है, दिक्कत ये होती है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ के जाते हो उसी सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछा जाता है और वापस से आप उन्हीं क्वेश्चनों को गलत कर जाते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया एक बार, आप उसमें सबसे कम से कम गलती करने का चांस रखो अपने पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी सिली मिस्टेक्स हैं, ठीक है, जो भी आपका वीक पॉइंट है, जो भी वीक टॉपिक आपका कोई फार्मूला अगर आप भूल रहे हो, ठीक है, उस फार्मूले को आप एज इट इज इस डायरी या जो भी आपके पास नोटबुक है उसमें आप सीधे नोट करो। यानी कि आपको एक डायरी मेंटेन करना है थ्रू आउट जब तक आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, ठीक है। इससे आपको ये हो जाएगा कि आपके जितने भी वीक एरिया आ जाए, यहाँ पे जितने भी सिली पॉइंट्स है, जितने भी सिली मिस्टेक आप कर रहे हो, उन सारी चीज़ों को आप अगर आपने एक डायरी, एक नोटबुक में अगर आप नोट कर पा रहे हो तो लास्ट में आपको इसका एक रिवीजन इसका करना पड़ेगा कि आप कहाँ गलती करो, इस चीज़ को आप एक बार ध्यान दे पाओ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर पाओगे, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते रहना है, जिसमें आपको ये चीज़ें करना पड़ेगा। और साथ में एक और चीज़ देखो, अभी आपने देखा होगा मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए आपको पूरा दिन दिया है, ठीक है। दिन इसलिए नहीं दिया कि आप एक टेस्ट दो उसके बाद जाके आपको सोना है। ये पूरा जो एक डे बचा हुआ है, आप एक शिफ्ट में अगर आपने एक टेस्ट दे दिया, ठीक है, उसी शिफ्ट में आप क्या कर सकते हो, उस टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हो कि कहाँ पे आप क्या गलती कर रहे हो, क्या मिस्टेक कर रहे हो। अगर आप अगर आप इस पूरे टाइम को ले लो ना, इस पूरे टाइम में 8 to 11 AM, ठीक है, 3 आवर्स में
या थोड़ा सा और अगर थोड़ा सा टाइम ऐड कर लो 3 to 4 आवर्स में आप क्या कर सकते हो, अपना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो। बाकी साथ में क्या कर सकते हो, उस टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हो ताकि आपको चीज़ें पता चल पाए कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, आपके पास जो ये स्लॉट के टाइम बच रहे हैं ना, इसमें ऐसा नहीं कि आपको रेस्ट करना है, इसमें क्या करना है इस बात को समझो। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया था, बट 2 सबसे मेन टॉपिक तो मैंने छोड़ दिया। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे सब कुछ तो मेंशन है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वेटेज जिसका वो यहाँ पे नहीं नोट किया गया, वो क्या आपके पास, वो आपके पास है मैथमेटिक्स। ठीक है, दूसरा क्या कर एप्टीट्यूड। ठीक है, ये आपका जो सबसे हाईली वेटेज आपके पास गेट एग्जाम में, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो आपके पास क्या है, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। इन 2 पोर्शन का तो रिवीजन कुछ इस तरीके से करना है कि इस सब्जेक्ट से, इस दोनों टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आए आपसे छूटना नहीं चाहिए, कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते हो मैथ में और एप्टीट्यूड में। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक देखो, इसी के लिए मैंने क्या करा, इसका यहाँ पे नहीं मेंशन किया कि आपके किस दिन रिवीजन कर रहे हो। ये जो टाइम बच रहा है ना, आप इसको इसमें, ये जो टाइम स्लॉट बच रहा है इसमें आप क्या कर सकते हो, मैथ, एप्टीट्यूड और एक और काम कर सकते हो कि मैथ, एप्टीट्यूड और गेट का जो प्रीवियस क्वेश्चन है जिसको आपने पहले से लगा रखा होगा। और ठीक है, ये आपके मैथ, एप्टीट्यूड और जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है, इसको क्या कर सकते हो, इन 3 डेज में जिस दिन आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उस टेस्ट के साथ साथ आपको क्या कर सकते हो, इन मैथ, एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट को, जो टॉपिक्स इनके हैं, इन टॉपिक को वापस से क्या कर लो, डिवाइड कर लो कि किस दिन में आपको कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। जैसे मैथ का आप एक टॉपिक को उठा लिए, वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जिस दिन आपने पहला टेस्ट दिया होगा उसी दिन क्या कर लिया आपने, मैथ का जो पहला टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस, आप उसको रिवाइज कर लिए। तो इसी तरीके से मैथ और एप्टीट्यूड का जो रिवीजन होगा वो थ्रू आउट द मंथ चलना चाहिए ताकि आपको इसमें भूलने का कोई चांस ना हो। ठीक है, जब आप पूरे सब्जेक्ट को थ्रू आउट द मंथ आप पढ़ते रहोगे बीच बीच में ना, तो ये सब्जेक्ट आपसे नहीं भूलेगा, आपको इसका अलग से रिवीजन करने की जरूरत फिर से नहीं पड़ेगी। तो आप क्या कर लो कि मैथ और एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है, जैसे आप एप्टीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी इसके लिए। तो इन क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, आप जिस दिन टेस्ट दे रहे हो एक टेस्ट दे दो, बाकी उसी दिन कोई एक टॉपिक आप मैथ का कंप्लीट कर लो और कोई एक टॉपिक एप्टीट्यूड का क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने मैथ और एप्टीट्यूड को पूरे मंथ भर क्या कर सकते हो, चला सकते हो, जिससे आपको वापस से फर्दर आपको ये हेडेक नहीं रहेगा, आपको मैथ एप्टीट्यूड भी रिवीजन करना है, इसको भी देखना। साथ में आपके पास जो टाइम बचेगा ना, इसमें 3 स्लॉट में आप 1 घंटा कम से कम निकाल लो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। अब गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस 1 घंटे में लगाने नहीं है। आपने अगर पहले से गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे होंगे तो आपने गेट पे कहीं ना कहीं मार्किंग कर रखी होगी कि आपने कोई ना कोई क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन पे टिक मार्क कर रखा होगा कि ये क्वेश्चन आपसे पहले अटेम्प्ट में फंसे हुए थे, या इन क्वेश्चन में आपको रिवीजन देखने की जरूरत है, इस क्वेश्चन में आपसे गलती हुआ था, मिस्टेक हुआ था। अगर ऐसे टिक मार्क करके अगर आपने क्वेश्चन को रखा हुआ है तो आपको उन क्वेश्चनों को बस देख लेना है एक बार। आप एक बार क्या कर लो, उन क्वेश्चन को देखो, उनके सोल्यूशन को एक बार देख लो और एक बार आप उसको रिकॉल कर लो कि हाँ हमसे ये गलती यहाँ पे, ये मिस्टेक यहाँ पे हुआ था। अगर आपने इस तरीके से टिक मार्क करके रखा है, अगर नहीं भी टिक मार्क करके रखा है तो एक बार गेट के क्वेश्चनों को पलट चेक कर लो कि किस टाइप के क्वेश्चन एटलीस्ट पिछले 5 साल में आए हुए हैं। पिछले 5 साल के क्वेश्चनों को एक बार देख लो। एक बार अगर देख के आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है, एक बार उसके सोल्यूशन को देख के वेरीफाई कर लो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कुछ 1-2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए तो अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको गेट का ये जो मैथ, एप्टीट्यूड और गेट का वाला पोर्शन है, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको पूरे मंथ चलाने की जरूरत है। इसको आप पूरे मंथ क्या करो, इसको पूरे मंथ इसको चलाते रहो ताकि इसमें आप भूलने का चांस ही खत्म हो जाए। अब आपको ये करना है कि आपने रिवीजन तो एक बार कर लिया, आप उसके क्या के लिए आप उसका टेस्ट भी दे लिए। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सर आपको ये टेस्ट तो मिलेंगे कहाँ पे, ठीक है, बात तो हो गया कि आपको टेस्ट सीरीज तो देने, बट टेस्ट मिलेंगे कहाँ पे। इसके लिए मैं आपको बता दूँ, आप एक काम ये कर सकते हो, इसके लिए आप एक काम ये कर लो, आप ये देखो गेट का जो प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, अभी प्रैक्टिस मॉक का जो गेट की टेस्ट सीरीज है उस पर अभी ये न्यू ईयर का डिस्काउंट भी चल रहा है। 24% आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। बस क्या करना है, आपको कूपन कोड यूज करना है न्यू ईयर, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करोगे ना तो आपके लिए टेस्ट सीरीज इसी तरीके से डिजाइन किया गया कि अगर आप लास्ट मंथ में भी टेस्ट अटैम्प्ट करते हो तो भी वहाँ पे क्या कर सकते हो, पूरे टेस्ट को प्रॉपरली अटैम्प्ट कर सकते हो विद इन 1 मंथ में, लास्ट के 1 मंथ में। किस तरीके से अटैम्प्ट करना, इस बात को अगर मैं समझाऊँ यहाँ पे आपसे, तो आप एक बार टेस्ट आप आ जाओ, ठीक है। एक बार अगर मैं आऊँ इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में, अगर आप आ जाओ, ठीक है। इंजीनियरिंग अगर मैं गेट की बात करूँ तो वो गेट में आप अगर चेक करोगे तो गेट में आपके पास टोटल टॉपिक वाइज हो गया, फुल लेंथ टेस्ट हो गया,
सेक्शनल टेस्ट हो गया, सब्जेक्ट टेस्ट हो गया, आप इतने सारे टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट टेस्ट में आपके पास टोटल कितने टेस्ट हैं, आपके पास टोटल 9 नंबर ऑफ टेस्ट है सब्जेक्ट टेस्ट में, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट टेस्ट हमने इस तरीके से बनाया कि आपका सब्जेक्ट का रिवीजन भी हो जाए और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो अब आपको ये देखना है कि आपको जो मेजर, मैंने अभी आपको बताया था कि आपको सब्जेक्ट को बाइफरगेट करना पड़ेगा, मेजर सब्जेक्ट को अलग करने पड़ेंगे और जो छोटे सब्जेक्ट हैं उसको अलग करना पड़ेगा। उसी तरीके से टेस्ट सीरीज में यहाँ पे डिजाइन किया गया है। अगर आप देखोगे तो जो जियोटेक का पोर्सन है, इन्वायरमेंट वाला पोर्सन है, जो बड़े टॉपिक है इसको अलग कर दिया गया, छोटे टॉपिक को क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया। बाकी आप देखो टोटल 9 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। अगर आप सेक्शनल में जाओगे टोटल 4 सेक्शनल टेस्ट है, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट में वापस से जो बड़े टेस्ट है उसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से मर्ज करके यहाँ पे दिया गया है कि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट का कवरेज कर पाओ, ठीक है, इस तरीके से। बाकी अब आपको क्या करना होगा, फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे आपके देखो फुल लेंथ टेस्ट आपके पास है, टोटल 6 नंबर ऑफ फुल लेंथ टेस्ट है। फिर उसके बाद आपके पास क्या AIM टेस्ट है, ठीक है। तो ये बात हो गया टेस्ट की। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी कहाँ से है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, प्रैक्टिस का जो टेस्ट सीरीज है उसको परचेज कर लो। वहाँ पे सारे टेस्ट सब्जेक्ट वाइज, सेक्शनल, टॉपिक वाइज, फुल लेंथ टेस्ट सब एक ही जगह पे मिलने वाला है आपको। और उसी तरीके से आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना है। तो ये बात हो गया किस तरीके से आप क्वेश्चन को किस तरीके से टेस्ट दोगे। और जो बाकी बचे के 3 दिन है उस 3 डेज में आपको क्या करना है, एक तो आपको एक टेस्ट देना है, दूसरा क्या करना है आपको मैथ, एप्टीट्यूड और गेट PIQ के क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। अगर आप ये काम पूरे थ्रू आउट द मंथ अगर आप फॉलो करते हो तो आपके जो कम से कम 7-4-11 दिन उधर गए, ठीक है, 11 डेज उधर हो गए, प्लस अगर इसको काउंट करोगे ना तो आपके कम से कम ये कितने दिन चले जाएंगे, 11 वो चले गए। अगर आप इसको भी काउंट कर लो ठीक है, तो आपका जो जितने भी डेज लग रहे हैं ना, अब आपको लास्ट में क्या करना होगा, अब लास्ट में आपको फुल लेंथ टेस्ट देने होंगे। तो आपको ये जो काम करना है, ये आपको 11 डेज और वहाँ पे अगर टेस्ट वाले को भी काउंट कर लो, कम से कम आप पहुँच जाओगे 20-22 तक, ठीक है। 20 जनवरी तक ये काम आप कंप्लीट कर ले जाओगे। आप 20 तक कर पाओ, किसी का 1-2 दिन आगे पीछे होगा, आप 22 तक कर ले जाओ, ठीक है। अब आपके पास जो दिन बच रहे हैं ना, अब आपको क्या करना होगा, एक फुल लेंथ टेस्ट डेली बेसिस पे देना होगा। अब आप ट्राई करो कि डेली बेसिस पे एक फुल लेंथ टेस्ट डेली बेसिस पे दो। उससे क्या होगा कि आपको क्या करना होगा, डेली फुल लेंथ टेस्ट दो और उस टेस्ट के एनालिसिस करो। अब आपने जो डायरी वहाँ पे जो नोटबुक आपने बनाया था, वहाँ पे जितने भी टेस्ट में जितने भी सिली मिस्टेक आप कर रहे हो, उन सारे पॉइंट को एक बार नोट करते जाओ। कहीं पे आप अपने लैंग्वेज में छोटा सा कहीं पे आपने लिख लिया, ये मिस्टेक आपने इस क्वेश्चन में करा था, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, आप सारे FLT को कंप्लीट करने हैं। आपके पास टोटल 10 नंबर ऑफ FLT फुल लेंथ टेस्ट है, 10 1 11 टोटल 11 फुल लेंथ टेस्ट है। आपको सारे फुल लेंथ टेस्ट को अटेम्प्ट करने हैं और क्या करना होगा, आपको उसका एनालिसिस करना है। वहाँ से एनालिसिस से आपको यह पता लग पाएगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। उन सारे मिस्टेक्स को नोट डाउन करने हैं। अब लास्ट का जब फेब में आपका 4 फेब को सिविल का पेपर है गेट का, उसके 2-3 दिन पहले आपको कुछ नहीं करने, बस आपको फार्मूला जो आपके पास जो भी फार्मूला बुक होगा, अगर आपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे या फिर आपने कोई आपके पास कोई मार्केट से आपके पास बहुत सारे फार्मूला बुक है, अगर आपने सारे फार्मूला एक जगह लिख रखे हैं तो अब इन 3 से 4 दिन में बस आपको फार्मूला रिवाइज करना है। और कुछ भी ना तो टेस्ट लगाने की जरूरत होगी उस लास्ट टाइम में, ना तो कुछ नया पढ़ने की जरूरत है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला को प्रॉपर्ली रिवाइज करना है और जब तक आपका गेट एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको फार्मूला को रिवाइज करते रहना है और लास्ट में क्या करना है, आपको प्रॉपर्ली जाके गेट एग्जाम आपको देना है, ठीक है। इन सारे बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के बता दिया कि ये एक पॉसिबल तरीका हो सकता है, इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। बाकी अगर आपको अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से आप चेक कर लो कि किस तरीके से आपको टाइम देना है, मिनिमम 12 आवर्स तो आप इस लास्ट 1 मंथ में आपको निकालने ही चाहिए कि कम से कम 12 घंटे आप निकालो कि अपने रिवीजन और टेस्ट सीरीज के लिए। बाकी आप 12 घंटे में जो भी कुछ करते हो, ठीक है। ये सारी बातें होगी। बाकी इस बीच में आपको डीमोटिवेट नहीं रहना है, उन लोगों से दूर रहना है जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, जिनको लगता है कि ये आपके लिए जिनसे आपको डीमोटिवेशन फील हो सकता है, उन सारी चीज़ों से आपको क्या करना है, दूर रहना है, ठीक है। बाकी आप अच्छे से रिवीजन करोगे, अच्छे से टेस्ट सीरीज दोगे, अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो मुझे लगता है आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर जाओगे। तो ये सारी बातें हुई। बाकी आप अपने हिसाब से इसमें थोड़े से आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्टेड आप बोल सकते हो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, जिसको आप फॉलो कर सकते हो और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गेट एग्जाम। थैंक यू एवरीवन।